मैं इरार शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ RR 1111 डिवाइन सोल में। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर ट्विन फ्लेम्स आते क्यों हैं इस दुनिया में। ठीक है, ये सवाल काफ़ी लोगों के दिल दिमाग में रहता है कि आखिर ये लोग आते क्यों हैं और इतना पेन झेलते क्यों हैं। दोनों ही पेन झेलते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी पेन झेलता है और डिवाइन फेमिनाइन भी पेन झेलती है। तो ये क्यों ऐसा होता है और क्यों ये लोग आते हैं, तो बस मैं उसी बारे में आज बात करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ। एग्जैक्टली होता ये है कि ईश्वर ने ही डिसाइड करके, दोनों को डिसाइड करके भेजा होता है अवेयरनेस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कि जब ये लोग इस दुनिया में आएंगे तो खुद दर्द देखेंगे, तभी तो इस दर्द को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब तक डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन नहीं मिलता है, तब तक डिवाइन फेमिनाइन भी अवेक नहीं होती है। मतलब वो समझ नहीं पाती है कि एग्जैक्टली मतलब मुझे क्या करना है। ज़्यादातर जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो बहुत मैच्योर होती है, बहुत पॉजिटिव होती हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है वो इस अवेयरनेस की तरफ नहीं जाता है, मतलब सोशल की तरफ नहीं जाता है। मीन्स करती है, सोशल वर्क भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन क्या है कि होती बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो नहीं कर पाती है। मीन्स कि वो जैसा चाहती है, कुछ उसने सोचे हुए होते हैं, कुछ ऐसे मतलब सोशल के लिए, लोगों के लिए कुछ करने की जो निष्ठा होती है, जो मन में इतनी चाह होती है, जो इतनी भावनाएं होती है, उन भावनाओं को पूरा नहीं कर पाती है और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। और जब उसको अपना डिवाइन मस्कुलाइन मिलता है तो उसे लगता है कि हाँ, यही तो मैं ढूंढ रही थी। और जैसे ही ये चीज उसको फील आती है, डिवाइन फेमिनाइन को जब ये चीज फील आती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि हाँ, किसी चीज के लिए मैं बनी थी और जिस चीज के लिए बनी थी ये वही है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये चीज का उसे एहसास नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये जो डिवाइन मस्कुलाइन इसकी लाइफ में आया क्यों है। ठीक है, अब यही सेम जो सिचुएशन है ये डिवाइन मस्कुलाइन के भी साथ होता है। डिवाइन फेमिनाइन आने से पहले वो भी एक अंधधड़ंग जिंदगी जी रहा होता है, मजे ले रहा होता है, भागदौड़ कर रहा होता है। हाँ, देखा जाए तो बचपन डिवाइन फेमिनाइन का भी अच्छा नहीं गुजरता है और डिवाइन मस्कुलाइन का भी अच्छा नहीं गुजरता है, लेकिन जब दोनों की लाइफ के एक पड़ाव निकलते जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली इन लोगों का जन्म हुआ क्यों है, ये करना क्या चाहते हैं। काम करते हैं, परिवार पालते हैं, शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि कोई कमी है जिंदगी में, कोई कमी है, जिस वजह से वो अपने पार्टनर के साथ, अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से दिल से नहीं रह पाते हैं। दिखावा करते हैं, भागदौड़ करते हैं, अपना मन बहलाते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही मस्कुलाइन के साथ भी, डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी यही होता है और इस तरह से वो जिंदगी अंधधड़ंग जीता है। होता यह है कि फेमिनाइन पॉजिटिव रहती है ज्यादा और जो मस्कुलाइन है वो नेगेटिव रहता है, बिकॉज ये दोनों जो है ना एक ही सोल के दो टुकड़े होते हैं। तो जब ये एक ही सोल के टुकड़े होते हैं तो इन्हें एक दूसरे की कमी का एहसास होता है और कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहे, किसी न किसी माध्यम से ये लोग मिलते ही हैं, बिकॉज इनका मिलना तय है। इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली और इन्होंने काफी, और ज्यादातर देखा जाए तो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, ये एक मैच्योर उम्र में स्टार्ट होती है, जैसे कि मतलब 28+ कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस जो है ना इसी तरह के और इसी एज के बाद मैंने देखे हैं। तो उसी हिसाब से मैं अपनी जर्नी के हिसाब से ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ और मेरी सोच कहीं ना कहीं मेरी सोच भी यही थी कि मैं कुछ अवेयरनेस करूँ, लोगों के लिए कुछ करूँ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे झमेले जिंदगी के थे जिनकी वजह से मैं भी कुछ नहीं कर पाई।
तो कहीं ना कहीं करते करते, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं किया या नहीं करने का सोचा बहुत, लेकिन हो नहीं पाया। इसी तरीके से जो होता है ना, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन कहीं ना कहीं मन में सोचते हैं कि हाँ मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। उनको वो भाव भी बहुत होते हैं, दोनों बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों ही मार्केट में लोगों के साथ बहुत पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन जहां आती प्यार की बात, ठीक है, किसी से प्यार की बात आती है तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन आता है, वैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन आती है। तो कहीं ना कहीं तब तक ये लोग इतने डर चुके होते हैं, इतने झमेलों में पड़ चुके होते हैं, इतने हार चुके होते हैं, प्यार के नाम से इतने घबरा चुके होते हैं, क्योंकि ये लोग 3D लाइफ जी रहे होते हैं। इन्हें 50-60 लाइफ का पता नहीं होता है कि वो भी एक जिंदगी है और इन चीजों को भी हमें समझना है। लेकिन जब एक वक्त आता है कि दोनों का इतना प्यार मतलब जैसे ये लोग मिलते हैं, दोनों का प्यार पनपने लगता है, वैसे ही लोगों की नजरें इन पे गड़ने लगती है और लोग इन्हें किसी न किसी तरीके से दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, या तो सोसाइटी को लेकर, माँ बाप को लेकर, परिवार को लेकर, या किसी की पत्नी को लेकर, या किसी के पति को लेकर। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, या कोई रिश्तेदार को लेकर, सिस्टर को लेकर, कुछ न कुछ ऐसा झमेला, कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाने के कारण इन दोनों में स्पेस आ जाता है। अब स्पेस आने का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों में प्यार नहीं होता है। दोनों 3D लाइफ में एक साथ भले ना हो, लेकिन जो 5D 6D लाइफ में ये लोग एक साथ ही होते हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के माइंड में 24 आवर्स चलते रहते हैं, यानी कि 24 घंटे ये दिमाग में रहते हैं, ठीक है। माइंड डाइवर्ट करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, उसके बाद फिर से जब अकेले होते हैं 2 मिनट 5 मिनट तो फट से ख्याल उसी का आता है। तो ये जो है, ये जो जर्नी है, ये 2 महीने 3 महीने की नहीं होती है। जैसे जनरल लव में क्या होता है कि जनरल लव जो होता है वो उसमें 2-3 महीने बाद हम खुद ही भूल जाते हैं, या जो भी ऐसे झमेलों में पड़ता है तो वो खुद ही भूल जाता है कि छोड़ो यार, उसको मैं पसंद नहीं हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है, या वो मुझे पसंद नहीं करता है तो छोड़ो, जाने दो, वो अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी लाइफ। और इसके अंदर क्या होता है कि जो जनरल लाइफ में जो होता है ना, एक दूसरे को मतलब बैड वर्ड यूज करते हैं मीन्स, तो बैड वर्ड यूज करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत लांछन लगाते हैं, लेकिन वो इतना बुरा फील नहीं होता, फील भी होता है तो क्या होता है कि रिटर्न में उनको वही सेम गालियां और सेम चीजें बोल देते हैं। लेकिन जब ये रिश्ता स्टार्ट होता है, जब ट्विन फ्लेम जर्नी का जो ये डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन वाली जो एनर्जी आती है, ये जो रिश्ता आता है, ये जो बंदा मिलता है, ये जो बंदी मिलती है, तभी उसे गाली देने को मन नहीं करता है। चाहे वो उसका दिल दुखा दे, चाहे वो उसको गाली दे दे, एक दूसरे को चाहे कितना ही कुछ बोल दे, लेकिन वो 3D लाइफ में चाहे नफरत कर लें या दिखा दें, ठीक है, लेकिन वो 5D 6D में एक दूसरे को नफरत नहीं दिखाते हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे को फील करते हैं। इनके इंट्यूशन पावर के अंदर, मतलब इंट्यूशन पावर से ये लोग एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हैं और